हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्राइवेट जॉब की तलाश में हैं तो आपके लिए न्यू कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया है। कंपनी का नाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, क्वेस्ट एलायंस के थ्रू आपको कंपनी में जॉब दिया जा रहा है। आपका जॉब लोकेशन जो है खड़खौदा सोनीपत हरियाणा है। ठीक है, तो चलिए कंपनी के बारे में सभी डिटेल जानते हैं। वैसे इस कंपनी में सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये सबसे पहले इसमें आपको भाग लेने से पहले, जब आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए भाग लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ क्यूआर कोड दिख रहा होगा। यहाँ से आप इसको स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर लें। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन लिंक, यानी इसको स्कैन करने के बाद लिंक आएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ दिया गया है कुछ ब्रैकेट में, दिस इज़ ओनली फॉर ITI पास्ट कैंडिडेट ऑफ बिहार, यानी बिहार के ही स्टूडेंट इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं, ओनली बिहार राज्य के। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 30/11/2024, यानी 30 नवंबर से ही स्टार्ट है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी लास्ट डेट जो है 10/12 तक है, यानी 10 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। असेसमेंट राइटन ऑनलाइन टेस्ट, तो सबसे पहले टेस्ट दिया जाएगा। सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो टेस्ट जो लिया जाएगा आपका 11/12 यानी 11 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा और 12 को इंटरव्यू होगा। ठीक है, और आप सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इसको। अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, 10/12/2000 तो यानी 10 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, 12 तारीख को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में खास कुछ पूछा नहीं जाता है, आपको आपके आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। और जो 11 तारीख आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो सभी नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, लगभग सही बच्चे उससे पास हो जाते हैं। ठीक है, आपका जॉब लोकेशन जो है, जॉब लोकेशन आपको बता दिया गया है, खड़खौदा सोनीपत हरियाणा है। और आपका कैंपस जो लग रहा है वो गवर्नमेंट ITI दीघा पटना बिहार में लग रहा है। ठीक है, अब जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पर दिया गया बेसिक क्वालिफिकेशन, यानी 10th पास होने चाहिए आप। उसके बाद ITI होना चाहिए, NCVT या ICVT, यानी आप प्राइवेट से या गवर्नमेंट से ITI पास होना चाहिए। ITI ट्रेड एलिजिबल, यानी NCVT और SCVT दोनों भाग ले सकते हैं। आपका यहाँ ट्रेड दिया गया है, वो एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। फिटर है, वेल्डर है, पेंटर जनरल, टर्नर है, डीजल मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्रिंडर है, टूल एंड डाई मेकर है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, मोटर मैकेनिक है, टेक्नीशियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग है, फाउंड्री मैन है, सीट मेटल है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर है, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग है, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर है। ठीक है, आप अपना ट्रेड इसमें से देख सकते हैं, आपका जो भी ट्रेड है वो आप देख लें, उसके बाद यहाँ भाग लेने जाएँ। ठीक है, जो ट्रेड दिया गया है वही भाग ले सकते हैं। पोजीशन आपका इसमें रहने वाला है फिक्स टर्म एम्प्लॉय, यानी पोजीशन आपका रहने वाला है फिक्स टर्म एम्प्लॉय, यानी आपको FTE पद पर रखा जाएगा, यानी FTE पद 1 साल का होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको और भी कंपनी में समय दिया जा सकता है रहने के लिए। ठीक है, ऐसे तो सिर्फ 1 साल के लिए बंदे को लेती है और उसके बाद किसी अदर कंपनी में अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है, क्योंकि आपके पास 1 साल के बाद 1 साल के बाद FTE का डिग्री हो जाता है, तो आप किसी अदर कंपनी में जाते हैं तो वहाँ आपका सैलरी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज इन 10th और ITI, 10th में आपका मिनिमम 40% होना चाहिए, उसके बाद आप ITI पास आउट होना चाहिए। एज आपका 18 से 26 साल है, यानी आप 18 से 26 साल के अंदर है तो ही इस कैंपस से भाग ले सकते हैं। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी आप ज्वाइनिंग के डेट तक 26 साल के अंदर होना चाहिए, अन्यथा आप भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइनिंग डेट कब रहेगा वो आपको जब दिया गया है डेट, उसके अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, आप 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे है डॉक्यूमेंट टू कैरी, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए आपका 10th और ITI का, 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल्स, यानी दो सेट फोटो कॉपी और उसके बाद ओरिजिनल भी होना चाहिए। ठीक है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे।
कैंपस सिलेक्शन में भाग लेने के लिए। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट देख लें। उसके बाद आपका सैलरी स्ट्रक्चर और बेनिफिट दिया गया है। मंथली सैलरी आपका 28,000 के अप्रोक्स रहने वाला है। ये कोई फेक सैलरी नहीं है, सच में इतना मिलता है मारुति सुजुकी में। ठीक है, और कई लोगों से बात किया है, सच में इतना मिलता है आपको। हो सकता है तो पोस्ट किया हुआ है, आप मारुति सुजुकी का सैलरी इसी चैनल पर देख सकते हैं पोस्ट में। ठीक है, जॉब जॉब टेंडर है 12 मंथ, यानी आपको 12 मंथ के लिए इस कंपनी में रखा जाएगा। अगर आपको कोई और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप चैनल से बस जुड़े। धन्यवाद।